बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से आपसे एक स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम पोटैटो बाइट बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने चूल्हे पे एक पैन रख दिया है। 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2 लहसुन के जवे, जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें फाइनली चॉप कर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून में इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी। अच्छे से इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। 125 ml में इसमें पानी ऐड कर दूंगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए पानी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। 100 ग्राम में इसमें चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छे से पानी में से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पर हमें हल्की रखनी है। तो ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है, इसे मैं पैन में निकाल लूंगी। तो ये देखिए इसे ठंडा होने के लिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है। 2 छोटे साइज के मैंने उबले हुए आलू लिए थे, इन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। 2 टेबलस्पून में इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे हरा धनिया और ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक हम डो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी डो बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम वापस से रोल कर लेंगे इस तरह से लंबाई के रुख में। तो ये देखिए इसे मैंने पतला सा लंबा सा कर लिया है। तो अब नाइफ की मदद से हम इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। अच्छा, आप चाहे तो आप इसे इस तरह से कट करने के बाद फ्रीज भी कर सकते हैं और इन्हें 1 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे फ्रीजर से निकाल कर इन्हें फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए सारे पोटैटो बाइट्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। चूल्हे पे मैंने पैन रखा है, इसमें मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो जो पोटैटो के हमने क्रिस्पी बाइट बनाकर रखे हैं 1 बाय 1 करके हम इन्हें ऐड करेंगे। ऑयल को एक बार गर्म कर लीजिएगा, फिर फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा और फिर इसमें ये पोटैटो के बाइट ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए इन्हें मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही इन पे सुनहरी सा कलर आएगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे पोटैटो बाइट पे क्रिस्पी सुनहरी सा कलर आ चुका है। तो इन्हें मैंने निकाल लिया। बाकी भी मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूंगी। ये हमारे मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी से पोटैटो बाइट बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने इन्हें सर्व कर लिया है। आप इनको पास से भी देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार से। तो ज़रूर से रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक प्यारा सा कर दीजिएगा कमेंट। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।